अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कार चौक एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगा है। जो कि लोग शौकीन हैं रेयर व्हील कार्स के और स्पोर्ट्स कार के, जो कि ड्रिफ्ट करना चाहते हैं और जो स्टॉक कार्स हैं उनको ड्रिफ्ट कार्स बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक जो है पहुंच सकें। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो डिफरेंशियल है इसकी वर्किंग कैसे होती है। जो आपकी गाड़ी का इंजन प्रोड्यूस करता है पावर, वो गियर के थ्रू एक शाफ्ट में आती है और शाफ्ट की रोटेशन के बाद आपका डिफरेंशियल पूरा वर्क करता है। जो आपके दोनों व्हील्स हैं वो डिफरेंट आरपीएम पे मूव करते हैं। जहाँ पे वेल्डिंग डिफ होता है वहाँ पे ये बात होती है कि दोनों व्हील्स आपके एक साथ रोटेट करते हैं, ये डबल आरपीएम पे रोटेट नहीं करते। अब इसके अंदर का प्रोसेस क्या होता है, जो आपकी शाफ्ट होती है ये कनेक्ट होती है आपके डिफरेंशियल के साथ। इसके अंदर जो छोटी गरारी होती है वो बड़ी गरारी को रोटेट कर रही होती है, जिसके साथ ऑलरेडी दो छोटी गरारियाँ लगी होती हैं जो कि आपके जो व्हील्स के एक्सेल्स हैं उनको मूव करती हैं, उन बड़ी गरारियों को मूव करती है और साथ जो है आपको फिर पावर देती है। ओपन डिफ में ये होता है कि यहाँ पे व्हील्स जो है वो जिस व्हील के ऊपर ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा वो व्हील जो है ज़्यादा रोटेट करेगा, जबकि दूसरा वाला व्हील है वो उसके निस्बत कम रोटेट करेगा। और जो है इसकी वजह से आपके गियर के ऊपर भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपके इंजन के ऊपर भी फ़र्क नहीं पड़ता। गाड़ी आपको एवरेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है और आप इसको डेली बेसिस पे भी चला सकते हैं। जबकि वेल्डेड डिफ के साथ आप जो है गाड़ी को डेली बेसिस पे नहीं चला सकते, सिर्फ उसको आप ड्रिफ्ट कर सकते हैं या आप उसको थ्रॉटल देना है तो आप उसको प्लेन रोड के ऊपर चला सकते हैं। कहीं ऑफ रोडिंग पे इस तरह की एरिया में आप उसको ड्राइव नहीं कर सकते। जो ओपन डिफ होता है उसके नुकसान क्या होते हैं? सिर्फ इसका एक नुकसान होता है कि जहाँ पे आपकी गाड़ी का राइट वाला व्हील या लेफ़्ट वाला व्हील फंस जाता है वहाँ पे दूसरा व्हील आपका हवा में होता है। जो व्हील फ्री हो जाता है वो ज़्यादा रोटेट करने लग जाता है। जहाँ पे आपकी गाड़ी फंस जाए तो फिर आपको जो है किसी गाड़ी के थ्रू उसको खींच के निकालना पड़ता है। जबकि वेल्डेड डिफ में ये होता है कि दोनों व्हील जब एक साथ रोटेट करते हैं तो आप उसको आसानी से जो है वो वहाँ से निकाल सकते हैं। वेल्डेड डिफ का जो नुकसानात होते हैं, जो कि हमारे बिगनर्स हैं उनके लिए, जो कि सस्ता काम करवा के ड्रिफ्टिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो उनको मेरा मशवरा है कि वेल्डेड डिफ आप हरगिज़ मत करवाएं, क्योंकि ये नुकसान जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। कैसे महंगा पड़ सकता है मैं आपको उसका प्रोसेस बताता हूँ। जो बेसिकली 4 गरारियाँ आपकी होती हैं जो कि बड़ी गरारी से कनेक्ट होती हैं और जो एक्सल की गरारियाँ होती हैं इनके साथ जो है कनेक्ट होती हैं, इनको आपस में प्लेट रख के वेल्ड किया जाता है। गैस वेल्डिंग होती है, बिजली की वेल्डिंग होती है। जब ये आपस में वेल्ड हो जाती हैं तो दोनों व्हील्स जो है वो जो एक्सल्स हैं वो एक साथ जो है वो रोटेट करते हैं, क्योंकि जो गरारियाँ अलग अलग मूव हो रही होती हैं उनकी जो मूवमेंट होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो बिल्कुल एक सेट बन चुका होता है। तो जहाँ पे बड़ी गरारी ने उसको घुमाना होता है तो सिर्फ वो जो है एक गरारी को घुमाती है और वो एक गरारी जो है दोनों एक्सल्स को जो है एक साथ रोटेट करती है। वहाँ पे एक नुकसान ये होता है कि जिस तरह ओपन डिफ में आपने यू टर्न कहीं से लेना है, ये गाड़ी को कहीं पे मोड़ना है तो आप आसानी से गाड़ी को मोड़ सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होता, कोई नुकसानात नहीं होते और डेली बेसिस पे भी जिस तरह आपको मैंने बताया कि आप चला सकते हैं। जबकि वेल्डेड डिफ में ये होता है कि जब आप गाड़ी को टर्न करते हैं जो आपका राइट वाला एक्सल है उसके ऊपर जब ज़ोर पड़ता है उतना ज़्यादा ज़ोर आपके लेफ़्ट वाले एक्सल के ऊपर भी पड़ता है। जब आपके दोनों एक्सल्स के ऊपर टर्न के दरमियान ज़्यादा ज़ोर पड़ता है तो वहाँ पे आपका जो गाड़ी का एक्सल है वो भी जो है वो तोड़ सकता है ये डिफरेंशियल, और इसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपकी गाड़ी जो है वो वहाँ भी खड़ी हो जाएगी, चलेगी नहीं। उसके बाद ये होता है कि इसके अंदर जो वेल्डिंग आप करवाते हैं इसके जो ज़रिए होते हैं, अगर ये टूट जाए, ये वेल्डिंग टूट जाए, जो बड़ी गरारी है, जो बड़ा गियर है, जो आप बाकी गरारियों को मूव कर रहा होता है, ये इसके दरमियान ज़रे इसके आके उस बड़ी गरारी के जो दांत होते हैं उसको जो है डैमेज कर देती है। जिस तरह आप अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं इनके ऊपर जो पैटर्न्स बने होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो शाफ्ट की गरारी है और जो ये बड़ी गरारी है इसके दरमियान गैप आ जाता है। जब ये गैप आ जाता है तो इसकी वजह से जो है वो पूरे हिस्से में वाइब्रेशन आना शुरू हो जाती है और इसकी वजह से पूरी गाड़ी के गियर में जो है वाइब्रेशन आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल हो जाएगी आपके लिए गाड़ी चलाना भी, और वो गियर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन इफेक्ट डालेगी, या तो आपकी वो शाफ्ट तोड़ देगी या फिर जो है आपकी गियर में किसी किस्म की कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है इसकी वजह से। वेल्डिंग डिफ का एक और नुकसान भी है कि जहाँ पे ये आपके हिस्से को ख़राब करती है और आपका पूरा हिस्सा डैमेज हो सकता है, क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा वेल्डिंग करवा दी अपने डिफरेंशियल को तो बाद में आप उसको दोबारा सेट नहीं करवा सकते, आपको उसके
लिए नया डिफरेंशियल परचेज़ करना पड़ेगा और वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। अब तक जो अच्छे वाले डिफरेंशियल हैं वो 15,000 से लेकर 25,000 के अंदर जाते हैं और जो है फिर आपको जो है नया डिफरेंशियल उसके लिए लेकर उसके ऊपर तजर्बा करना पड़ेगा अगर आपने जो है इस तरह के महंगे शौक रखने हैं तो और वेल्डिंग डिफ कराना है तो। वेल्डिंग डिफ का जो है एक और नुकसान भी ये है कि ये आपके गियर को भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसकी वजह से दोनों एक्सेल्स के ऊपर जब जोर पड़ता है तो आपके इंजन के ऊपर भी ज़्यादा जोर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको एवरेज जो है वो अच्छी नहीं मिलती है। आपकी जो एवरेज है उसमें कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का जो है फ़र्क पड़ जाता है और ऐसा लगता है कि आप किसी बड़ी V8 गाड़ी को जो है चला रहे हैं। अगर आपने इस प्रोसेस में आप कंफ्यूज हैं कि यार मैं फिर क्या करूं, अगर मैंने गाड़ी को ड्रिफ्ट करना है या फिर आपने गाड़ी को रेसिंग पर्पस के लिए रखना है, आपने दोनों व्हील से पावर लेनी है एक जैसी, तो आप LSD का इस्तेमाल करें जो कि बड़ी जीप्स के अंदर आता है और नई टेक्नोलॉजीज़ कार्स के अंदर आता है। वो आप एक नॉर्मल कार के अंदर भी इंस्टॉल करा सकते हैं, जिसकी प्राइस जो है वो होती तो ज़्यादा है लेकिन जो है वो आप किसी नुकसान के अंदर नहीं आते। आप आसानी से जो है वो उसको ड्यूल पर्पस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। LSD की जो प्राइस इस वक्त मार्केट में चल रही है वो 40,000 से लेके 70-80,000 तक जाती है। अगर आप किसी स्पोर्ट्स कार का जो है परचेज़ करना चाहते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी की जो ट्यूब है उसके साथ कौन सा गियर जो है और कौन सा डिफरेंशियल जो है मैच करता है, तो उस हिसाब से आप जो है वो उसको अपग्रेड जो है करा सकते हैं। अलबत्ता जो प्राइस है मैंने आपको एक राउंड अबाउट फिगर दे दी क्योंकि हमारे जो बॉयज़ हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि जो है कितने का मिलेगा और कंफ्यूज भी रहते हैं कि यार क्या होगा, किस तरह होगा। तो ये आपके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा आसानी कर दी है कि मैंने आपको ओपन डिफ के बारे में भी बता दी है। एक जो ओपन डिफ का जो नुकसान है वो मैंने आपको बताया, जबकि वेल्डिंग डिफ के मैंने आपको कितने ज़्यादा नुकसानात बताएं, जिसकी वजह से कोई ना कोई आपके साथ जो है अभी फेस आ सकता है। आपको मेंटली तौर पे इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सस्ता काम तो होता है लेकिन जो है इसके नुकसानात भी काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। इन केस अगर आपने जो है वो वेल्डिंग करवानी है और लिमिटेड अपने शौक़ को रखना है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप जो है मार्केट से यूज़ जो है वो 13-12,000 के अंदर यूज़ जो है वो डिफरेंशियल ले सकते हैं, जिसकी जो गरारी सेट होता है, जो ओवरऑल इसका जो दांत होते हैं वो ख़राब होते हैं, जिसमें वाइब्रेशन होती है, तो आप वो ले सकते हैं जो आप वक्ती तौर पे आप अपना शौक़ पूरा करके बाद में आप नॉर्मल जिस गाड़ी का डिफरेंशियल है वो फिट करवा सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो भी हमसे लाजमी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिएगा कार चो।